हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि सारे डीएफ्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे अच्छे से सुन लेती हैं पूरा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं और महसूस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये वीडियो हर डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए कुछ ना कुछ सेंस हो, आपके सवालों के आंसर्स हों और जो आप काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीएफ एनर्जी एक बहुत ही प्योर एनर्जी होती है, क्योंकि आप लोग हम लोग सब कहीं ना कहीं 5D से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और हम अपना जो इनर वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम 5D चीज़ों को मैनेज करते करते 3D की लाइफ को भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के करीब रहने के लिए बोला जाता है और गाइडेंस भी यही मिलती है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें 5D और 3D दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है। देखिए, 5D में आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि आपकी मेंटेलिटी 5D वाली होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 3D वाली ही होनी चाहिए। सपोज़ आपको डिवाइन बार बार समझा रहे हैं कि अब आपको अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है। डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन हैं, आप जो भी हैं, लेकिन अब आपको खुद को नया रूप और नया लुक्स देने का टाइम आ चुका है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाने होंगे। सपोज़ आपको अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको के अंदर चेंज क्या करना है। आपको अपना बॉडी शेप चेंज करना है, वेट लूज़ करना है, गेन करना है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही है और लोगों के मुंह से वो बात सुन सुनकर आप परेशान हो चुके हैं। तो जब आपको लोग इस तरह से बोलते हैं, आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो टूट गया होता है। तो इसीलिए आपको बार बार डिवाइन समझा रहे होते हैं कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको इनर वर्क के लिए बोला जाता है, सिर्फ इनर वर्क से काम नहीं चलेगा। आपको खुद की बॉडी पर भी काम करना होगा। अगर जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है, आपको उस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं तो आजकल यूट्यूब है, आप उस पर देखिए कि किस तरह से आप अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं। अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए उस तरफ। देखिए, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। क्या आप अपने 24 आवर्स में से 1 आवर खुद के लिए नहीं निकाल सकती हैं? जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको चेंज करनी है, आप उसके लिए काम नहीं कर सकती हैं? बेशक कर सकती हैं, क्योंकि हर डीएफ खुद में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एवरी डीएफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल हर ओन वे। तो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी बाहर लानी है। जिस तरह से आप खुद को दिखाएंगे, लोग उसी तरह से आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुश्किल है, मेरा वेट तो गेन हो चुका है लेकिन अब उसे लूज़ करना बहुत मुश्किल है, देखिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मुश्किल ज़रूर होती है। स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देंगे तो बिलीव मी गाइस, आप लोग खुद पर प्राउड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, आप खुद को पहले 1 मंथ का चैलेंज दीजिए कि आप 1 मंथ में 1 kg भी लूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आप करके तो देखिए। ठीक है, और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी स्किन थोड़ी सी डल है
उनको अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग खुद का मेकओवर करना स्टार्ट कीजिए। आप अपनी डेली रूटीन में उन चीज़ों को शामिल कीजिए जिससे कि आप बिल्कुल दिख सकती हैं। आजकल देखिए इतनी ज़्यादा हीरोइंस हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं क्योंकि उन्हें खुद के बारे में जानकारी है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से कपड़ा पहनना है, खुद का मेकओवर किस तरह से करना है। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है कि आप उसे किस तरह से सजाते हैं, संवारते हैं। तो खुद को सजाना संवारना स्टार्ट कीजिए। ये आपको फेमिनाइन की क्वालिटी का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति बेहद खूबसूरत हैं, तो वो क्वालिटी आप में भी है। तो खुद को एनहांस करना स्टार्ट कीजिए। तो सेकंड पॉइंट है, जिन लोगों को लगता है, जिन ईएफ्स को लगता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, सपोज़ कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं सबके सामने या ज़्यादा लोगों के सामने वो बोलने से डर जाते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। देखिए, आपको चक्रा मेडिटेशन तो करनी है, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिसिंग आप अगर कहीं बोलेंगे नहीं, लोगों के आगे, भीड़ के आगे, तो कैसे आपके अंदर से वो डर कम होगा। देखिए, बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद में प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके घर पर जब भी कोई बात होती है, डिस्कशन चलती है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट करें। अगर आप में कोई स्किल है, सपोज़ कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छी स्किल होती है कि वो किसी को भी कुछ सिखा सकते हैं। सपोज़ आप पहले आपका वेट काफ़ी ज़्यादा था और आपने अपना वेट लूज़ कर लिया। आपको शौक़ था कि आपको कब सीखना है, तो आपने वो सीख लिया है और आप अब बहुत अच्छा वो चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना वेट लूज़ किया है तो आप उसको एज ए स्किल यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्किल आपको उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जो लोग अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि अब वो अपना वेट नहीं कम कर सकते हैं, और जिन्होंने अपना मेकअप बहुत अच्छे से सीखा है तो वो किसी को सिखा सकते हैं मेकअप करना। आप अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बुक लिख सकते हैं। इसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी अंदर की स्किल्स भी निखरना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए गर्ल्स, आप लोगों के पीछे नहीं बल्कि लोगों को अपने पीछे भगाना सीखिए। जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे तब तक लोग आपको तोड़ते रहेंगे। बार बार टूटकर आप डिवाइन के पास जाते हैं तो डिवाइन आपसे नाराज़ हो जाते हैं। डजेंट मीन्स कि आप के अंदर कोई कमी है, नहीं है आपके अंदर कमी, बस आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। तो आपको खुद की पर्सनैलिटी के साथ साथ खुद में चेंज लाना है, और ये एक बेहद ब्यूटीफुल चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर। और देखिए, जब आप इस तरह से छोटे छोटे चेंज करेंगी ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आप धीरे धीरे एक तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगी, अपनी पर्सनैलिटी बना लेंगी, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुद खुश रहते हैं तब जाके आपके आसपास वाले लोग भी आपसे खुश रहते हैं और आपकी इनर सेल्फ भी खुश रहती है, और जो चीज़ें भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क के भरोसे रहते हैं कि बस हमने भक्ति कर ली है और हमें और कुछ नहीं करना है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। डिवाइन आपको तभी देंगे जब आप मेहनत करेंगे उस चीज़ के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शायद ट्विन फ्लेम की ही गाइडेंस देनी है। नहीं भाई, आपकी अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स है। सपोज़ आपको हर रोज़ अगर सेम फूड दिया जाए तो आप वो नहीं खाएंगे, तो वही चीज़ इसमें भी है। आपको बार बार एक ही बात बोली जाएगी, एक ही बार बार समझाई जाएगी, तो शायद आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। तो आपको खुद के लिए नए चैलेंजेस फाइंड करने हैं और उस चीज़ से लड़ना सीखना है जो अभी तक आपको दर्द दे रही है। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है उसको हटा दीजिए, उसको नई तरह से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको लाइफ को
ब्यूटीफुल बनाने के लिए भेजा गया है। आपको समझाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये जो आपकी लाइफ है बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको उसे किस तरह से खूबसूरत बनाना है ये आपके हाथ में है। तो आपको उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ पर वर्क करना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।